नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आर्थिक संकट नया नहीं, 44 साल से कर्ज के बोझ तले दबा है हिमाचल। सीएम सुक्खू के कड़े फैसले दिलाएंगे राहत। हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट कोई 1-2 वर्ष पहले शुरू नहीं हुआ, इसकी नींव तो 1 दशक पहले पड़ गई थी। हाँ, सामना वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को करना पड़ा। यदि सरकार ने नीम की कड़वाहट जैसे साहसिक कदम उठाए तो ही राज्य को इससे बाहर निकाला जा सकेगा। सरकार की ओर से उठाए जा रहे और निकट भविष्य में उठाई जाने वाली सुधारवादी निर्णयों का जनता को समर्थन करना पड़ेगा, तभी प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट के चक्रव्यूह से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त होगी। हिमाचल में चंडी मंदिर से बद्दी तक 31 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण कार्य जारी। 11 किलोमीटर तक लंबा होगा एलिवेटेड पुल। हिमाचल में औद्योगिक कारोबार के लिए बेहद जरूरी रेल परियोजना का काम अब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगामी 2 वर्षों में ये रेल परियोजना लगभग बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के हजारों उद्यमियों को देश व दुनिया भर में आयात व निर्यात के कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। चंडी मंदिर से बद्दी के लिए निर्माणाधीन 31 किलोमीटर रेलवे लाइन पर इस समय देश की बड़ी बड़ी 3 कंपनीज काम कर रही हैं। बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप नवंबर में। पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बीट बिलिंग में दूसरी बार नवंबर माह में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने सभी प्रकार की तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। मगर दुनिया भर में पैराग्लाइडिंग के लिए शीर्ष स्थान हासिल किए बिलिंग को सजाने संवारने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, सरकारी जो भी घोषणाएं की गई, आज तक फलीभूत न हो सकी। सरकारी योजना नई मंजिल नई राहें के तहत बिलिंग को निखारने के लिए 168 करोड़ की राशि आने के बाद कई बार कही गई थी। इसके तहत ये घोषणा हुई कि बीट से बिलिंग तक 14 किलोमीटर तक के पैदल चलने वाले रास्ते को विकसित करने के लिए रास्ते का निर्माण किया जाएगा, ताकि सैलानी बीट से बिलिंग तक ठंडी फिजाओं में ट्रैकिंग कर सके। इसके साथ ही आधुनिक शरण स्थल, जगह जगह आधुनिक शौचालय, बैठने के लिए बेंच, लाइट्स की व्यवस्था के लिए प्रपोजल बनाई गई थी। मेरे अंदर कुछ पहाड़ों का भोलापन है, कुछ मैं सहज भी हूँ। कंगना रनौत ने अपने बचपन के किस्सों से लेकर फिल्म जगत, नेपोटिज्म, अभिनेत्री से लेकर फिल्म निर्माता और फिर राजनीति में कदम रखने तक के सफर पर चर्चा की। कंगना ने कहा कि उसने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था, लेकिन कई बार जब मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, तब मैं अपनी बचपन की सहेलियों को देखती हूँ जो एकदम आम जिंदगी जी रही हैं, पति के साथ अच्छा वक्त व्यतीत कर रही हैं। कंगना ने कहा कि मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ वो पहाड़ों का भोलापन है, कुछ मैं सहज भी हूँ। बाकी कहते हैं कि कुछ तो दुनिया खराब थी और कुछ हम भी कम नहीं थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में कंगना की बेबाकी भरी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं एफपीओ। जिले में गठित किसान उत्पादक संगठनों को मजबूती प्रदान करने के लिए कृषि उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में एक बैठक आयोजित की गई। उपनिदेशक डॉक्टर शशिपाल अत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के 8 एफपीओ ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर शशिपाल अत्री ने सभी पंजीकृत संगठनों के पदाधिकारियों से बीज, जैविक और रासायनिक खादों, कीटनाशकों और कृषि मंडी का लाइसेंस बनाने की अपील की। विधायक विवेक शर्मा ने बंगाड़ा में नए बस अड्डे के लिए भूमि के शीघ्र चयन के दिए निर्देश। कुटलैहड़ विधानसभा के विधायक विवेक शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ऊना में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विधायक ने क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी विकास योजनाओं को तीव्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ के समग्र विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इन योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। विवेक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सेब के दामों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अदानी के रेट भी नहीं गिरा सके, मूल्य 100 से ज्यादा।
अदानी ने पिछले दिनों सेब के दाम खोल दिए थे, लेकिन अदानी के दाम गिरने के बाद भी फल मंडी में सेब के दाम में कोई कमी नहीं हुई। फल मंडी में अभी भी 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा सेब का दाम मिल रहा है। वहीं अदानी व अन्य बड़े खरीदारों ने 80 रुपए तक सेब के दाम को दिया है। मंडी में औसत सेब ही 80 से 90 रुपए तक बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी के सेब के दाम प्रति पेटी 2240, तो औसत सेब के दाम 1600 रुपए प्रति पेटी की दर से मिल रहे हैं। हरियाणा में प्रचार करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू और आनंद शर्मा। इस दिन है मतदान। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इन दिनों नामांकन करने की प्रक्रिया चल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री सुक्खू का नाम 8वें और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम 13वें नंबर पर है। भवारना में फर्जी कृषि प्रमाण पत्र पर गैर हिमाचली के नाम जमीन की रजिस्ट्री, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। कांगड़ा जिले के पालमपुर उपमंडल के भवारना में बाहरी राज्य के एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के नाम पर फर्जी कृषि प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आया। ये रजिस्ट्री एक हिमाचली व्यक्ति के नाम पर बने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए हुई है, जिसमें जमीन खरीदने वाले को उसका बेटा बताया गया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक भवारना में एक विशेष समुदाय का गैर हिमाचली व्यक्ति कई वर्षों से रह रहा है और उसने धारा 118 की अनुमति के बिना ही जमीन खरीद ली। इस प्रक्रिया में एक फर्जी कृषि प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया, जिसमें चौकी खलेट के रहने वाले विशेष समुदाय के व्यक्ति अनवर मोहम्मद को जमीन खरीदने वाले का पिता बताया गया। चंबा कॉलेज में शुरू होगी एमबीए, एमसीए और एमकॉम की पढ़ाई। प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा में अब एमबीए, एमसीए व एमकॉम की पढ़ाई भी शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने तीनों विषय को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बाकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसी शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इससे जिले के युवाओं को घर द्वार उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी। कालाअंब कोलावाला भूर सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित, हजारों लोग परेशान। कालाअंब कोलावाला भूर सड़क बरसात के कारण कई जगहों से धंस गई, जिसके चलते इस सड़क पर सरकारी व निजी बसेस की आवाजाही बंद हो गई। इस कारण स्कूल बच्चों और औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब और नाहन में काम करने आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी चाहिए तो 16 सितंबर को ओबीसी भवन नगरोटा आए। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जालंधर द्वारा ओबीसी भवन नगरोटा बगवा में 16 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में बजाज मोटर्स, जस्ट डायल, एयरटेल टेक महिंद्रा, पेटीएम जैसी नामी कंपनीज भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में लगभग 1500 पदों के लिए भर्तियां की जाएंगी। चेक बाउंस मामले में आरोपी को 1 साल की सजा, 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवी मोनिका सोमबल की अदालत ने चेक बाउंस के मामले के आरोपी जुल्फिकार अली भुट्टो निवासी घुमारवी को दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता बैंक को 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने और 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता पंजाब नेशनल बैंक शाखा घुमारवी के वकील पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मामले के आरोपी की बहू ने बैंक शाखा में लोन के लिए आवेदन किया था। मामले के आरोपी और उसकी बहू के आवेदन को स्वीकार करते हुए बैंक ने 17 सितंबर 2016 को 10,50,000 रुपए लोन स्वीकृत कर दिया। जंगल में घास काटने गई देवरानी जेठानी पर भालू ने किया हमला, एक की हुई मौत। जिला चंबा की ग्राम पंचायत धिमला के अंतर्गत कलवारा जंगल में शुक्रवार घास काट रही 2 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। इस हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।